11 साल हो गए। ये देखे उन्होंने मुझे बांधा, ये देखे मेरे हाथ, और मेरा चेहरा भी बर्बाद किया। ऐसे इंजेक्शन इस्तेमाल किए चेहरे पर जो मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान रहने दो। वो मुझे काफिर बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको छोड़ चुकी हूँ। ये टांगों में संगल वगैरह डाले हुए थे, और यहाँ जख्म, यहाँ ऐसे इंजेक्शन लगाते थे जो जिल्द नरम होती थी और बीच में गड़े पड़ जाते थे। ये देखे दारुल उलूम ने एक मुसलमान लड़की को जगह नहीं दे सकता, इतनी लड़कियों को जगह दे रहा है। अगर मेरे में गलती मिले तो मैं हुकूमत पंजाब को भी, पुलिस को भी यही कहती हूँ कि मुझे गोली मारे। डिजिटल मैगजीन के साथ मैं हूं मरियम खलील। आज मैं एक ऐसी औरत के साथ मौजूद हूं जो रावलपिंडी की सड़कों पर अपना दिन रात गुजारती हैं, खाती भी यही हैं और सोती भी यही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहसीन अफजल है। कितने टाइम से हैं यहाँ पे? मैं आज मुझे हो गए 20-25 दिन हो गए आज। तो यहाँ पे टाइम कैसे गुजरता है आपके? मैं फैजुल इस्लाम में फैज़ाबाद में आई थी, सरगोदा। वहाँ से ये 2 लड़कियाँ, वो जो है ना, एक भाई मतलब दोनों ने, एक ने मास्क पहना था, दूसरी ने नहीं। दोनों ने मारपीट करके मेरा सामान बीच में रखा। मैंने कहा वारंट लाओ, जो तुम मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रही हो, जहाँ मैं सेटल हूँ। तो मुझे वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी काफ़ी थी, तो उनके सामने लेकर आई हैं। तो मुझे मारा पीटा और मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाया और मुझे लेकर आ गई और मुझे यहाँ उतार दिया। तो घर वालों का कोई कांटेक्ट नहीं है? आपके शौहर से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं, मैं 11 साल हो गए मैं इद्दत लेके आई हुई हूँ। 11 साल हो गए। ये देखे उन्होंने मुझे बांधा, ये देखे मेरे हाथ, और मेरा चेहरा भी बर्बाद किया। ऐसे इंजेक्शन इस्तेमाल किए चेहरे पर जो मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। दाने और दाग धब्बे और ब्लैक कलर हो गया। बाल मेरे सफ़ेद हो गए, बाल गिरने लग गए, और पाँवों में, ये टांगों में संगल वगैरह डाले हुए थे, और यहाँ जख्म, यहाँ ऐसे इंजेक्शन लगाते थे जो जिल्द नरम होती थी और बीच में गड़े पड़ जाते थे। ये देखे संगलियाँ जब बांधते थे तो गड़े पड़। ऐसा सलूक क्यों किया उन्होंने आपके साथ? क्यों इतना मारा पीटा है आपको? आपका क्यों ये हाल हुआ है? और उन्होंने इसलिए मारा पीटा कि मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती हुई थी। जो मेरे खावंद थे ना, उन्होंने मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती की। तो हमारे घर का मामला था, तो इसलिए उन्होंने छुपाने के लिए, तो उस मामले को छुपाने के लिए मुझे यूज़ किया। यहाँ पे आपका टाइम कैसे गुजरता है मुझे ये बताएं? कोई अकेली औरत का यहाँ पे इस तरह रोड पे बैठ जाना, ये ईद उल अज़हा तक, क्योंकि मेरी इद्दत है, ईद उल अज़हा तक मेरी इद्दत है, तो ईद उल अज़हा तक मैंने इनसे पीछा छुड़वाना है। ये मेरा पीछा नहीं छोड़। ईद उल अज़हा तक आपकी इद्दत है? क्या मतलब? 1 महीना मेरी इद्दत, आखिरी इद्दत रही ना। मैं इधर लगी हुई थी ना उधर लगी। तो ये ढोंग था, ये गांव वालों का ढोंग था और कैदाबादियों का ढोंग था और 35 वालों का ढोंग था, जो खुद ही उसकी बीवियां लाते थे चालाकी से, खुद ही आपस में बम्बिल बांट के पैसे खाती। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। किधर होते हैं वो? मेरे यानी कि इन्हीं लोगों के पास है, मुझे नहीं पता। बस मुझे ये, उनको आपका कोई ख्याल नहीं है ना? आपका उनसे मिलने का दिल करता है ना आपको? बेटा लाहौर, मैं गई थी तो मेरा बेटा लाहौर आया और मुझसे मिला है, लेकिन वो ना मेरे बच्चों को घुलने मिलने नहीं देते। जैसे माँ के साथ एक घुलने मिलने बात करने देते हैं, तो वो घुलने मिलने और बात करने नहीं देते। कहते जब से आपने घर छोड़ा आप तब से यहीं बैठी हुई हैं? नहीं, पहले फैजुल इस्लाम में आई थी। अब ये ज़बरदस्ती मुझे इधर लेके आए हैं, तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ। ज़बरदस्ती लेके आए हैं, मैं तो यहाँ आती नहीं थी। मुझे घसीट कर ट्रैफिक पुलिस के सामने लेकर आए हैं। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? चली मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं अभी अपनी इनको समझाने के लिए कि ये देखो मेरी इद्दत है, मैं उनको छोड़ना चाहती हूँ, उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरा ख़ानदान मेरा पीछा छोड़ दे। मैं मुसलमान हूँ, मेरा वालिद फौत हो गया है, कि मुझे काफिर ना बनाए। मैं काफिर नहीं हूँ, मुझे अपने इस्लाम पर रहने दो। मैं कुरान की मानने वाली हूँ, मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान रहने दो। लेकिन वो मुझे मुसलमान नहीं रहना देना चाहते हैं, वो मुझे काफिर बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको छोड़ चुकी हूँ। तो आपने अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं पे गुजारने का सोचा हुआ है? क्या सोचा हुआ है, किस तरह बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगी? अब मुझे कोई पनाह नहीं दे रहा उनकी वजह से, क्योंकि बेनज़ीर के दारुल उलूम में मैं गई, उन्होंने भी इसी वजह से पनाह नहीं दी। उन्होंने क्यों पनाह नहीं दी आपको? उन्होंने इसलिए पनाह नहीं दी, पीछे लोग लगे हुए हैं, पीछे लोग रोटी नहीं देने देते। रोटी वरना आम एक रोटी एक लड़की को, मुसलमान लड़की को रोटी नहीं दे सकते वरना है, तो वो क्या दारुल उलूम एक मुसलमान लड़की को
जगह नहीं दे सकता, इतनी लड़कियों को जगह दे रहा है। काफर घरानों से, काफर लोगों से निकलकर जो स्मगलर, डाकू, चोर और गंदी फिल्में बनाने वाले जो मुझे भी इसमें लाना चाहते थे गंदे कारोबार में, लेकिन मैं उनमें नहीं आई, तो उन लोगों ने मेरे दुश्मन हो गए और मेरे साथ उन्होंने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, कोई पैगाम? उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ देना। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, जो भी मैं आपके ख़ानदान में पैदा हो गई, मेरे वालिद फौत हो गए, उसके बाद आप लोगों ने जो मैं आपका सब कुछ जान चुकी हूँ, खुदा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आप ये लोग हैं, ये लोग नहीं, तुम लोगों में रहना नहीं चाहती। मैं तुम लोगों की बहन नहीं, ना तुम गाँव वालों की हूँ, ना कैदाबादियों की, ना 35 वालों की हूँ, ना मैं किसी की नहीं हूँ भाई। मैं अपने बच्चा बच्ची की हूँ, मेरा पीछा छोड़ दें। और दूसरे की भी जगह मैंने इज्जत की है, वहाँ इज्जत की है, ठीक हूँ मैं। तो अगर मेरी एक भी गलती आई, अगर मैं ज़रा सी भी गलत इज्जत निकली मेरी, तो उधर से भी यानी कि मेरे शौहर की तरफ से भी और लवर की तरफ से भी अगर एक भी गलती आई ज़रा सी भी, तो अवाम मुझे पकड़कर चौराहे में गोली मार सकती है कि तुमने रिलीजन का ढोंग रचाकर हमें उल्लू बनाया। एक भी गलती आई, एक दिन भी अगर मेरी वॉमिट भी बंद हुई, अगर मेरी एक दिन भी वॉमिट बंद हुई, अगर मैं बुढ़ापे में भी आप चेक कर लें कि वो मेरे शौहर की वफाओं वाले तावीज़ खिला के, रोटी खाना खिला के देखें, अब बुढ़ापे में भी, तो मैं अगर वॉमिट बंद होगी उस वक्त भी, तो मैं आपसे गोली, आप आवाम से कहूँगी कि गोली मारे मुझे चौराहे पे, मैं आपको अपना खून माफ़ करूँगी। आपके वालिदैन हैं? मेरा वालिद था, वो मुसलमान था। बहन भाई? बहन भाई अब जब से वालिद फौत हुआ, बहन किसी की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं, कोई नहीं, सब डेथ, मेरे वालिद डेथ कर गए, डेथ के बाद कोई मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है। आपकी वालदा की भी डेथ हो गई है? मेरी वालदा तो मेरी दुश्मन है, मेरी वालदा तो इस्लाम कहती है कि मुसलमान रहे ही ना। ये आपकी वालदा आपकी दुश्मन है? हाँ, वालदा। एक माँ अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकती है? बेटी की दुश्मन हो सकती है, जो भाभी को दूसरे शौहर के आगे पेश कर सकती है, जो भाभी को ला सकती है, जो उसको पन में उसको रही है, उस भाभी को ला सकती है, उन भाभियों को ला सकती है, दूसरी भाभी को भी। ये ब्लूप्रिंट फिल्में नहीं बनाते, ये वो लोग हैं, ये वो लड़का भी बनाता था, मुझे नहीं पता, मैंने तो कार का कारोबार समझती थी उस लड़के का। मैं तो फंस गई, मैं तो यहाँ से गई। आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई है? आपके शौहर की शादी आप उनकी मर्जी से हुई है? मेरे शौहर ने मेरे शौहर ने पसंद किया तो शादी हुई। शौहर के साथ, लड़के के साथ जबरदस्ती हो सकती है? लड़की के साथ जबरदस्ती हो सकती है, लड़के के साथ आपके साथ जबरदस्ती की गई? यानी कि मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे वालिद जिंदा थे, मेरे वालिद जिंदा होते हुए कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। मेरे जो शोहर है मौजूद, वो जो था कज़न, उसके लिए मेरे दिल में वफाएं डाली, मोहब्बत डाली। जो चीज़ मैं अपने लवर के लिए करती थी वही चीज़ उसमें डाल दी, मेरे ज़बरदस्ती। वहीं से तभी डिवोर्स है, अल्लाह ताला की तरफ से तभी डिवोर्स है। आप तभी वो सारी उम्र के लिए वो सबूत है कि वफाओं का, कि वफाएं वो उस रब ने डाली थी, और उसी रब ने वो वफाएं, वो मौज़ा इस्तदराज उसके लिए हुआ था। शौहर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो पहले शोहर है उनको यही कि जब आप डिवोर्स हो चुकी थी तो आप अपनी खाला के पीछे क्यों लगे? आपने अपनी खाला को कहना था मैं डिवोर्स दे चुका हूँ। जब मैंने इसको एक दिन नहीं रखा, मैंने इसको एक दिन बीवी नहीं जाना। आप तो मेरा जानते थे ना राज। आप कब तक यहाँ पे बैठी रहेंगी? ईद उल अज़हा तक मैं यहाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बांध लिया और बांध कर खुद यूज होने लगी। दूसरा सबूत ये देखे, पहले उसी खानदान ने मुझे कत्ल, फिर दूसरी जो उसकी किस चीज़ का इंतजार है आपको? ईद उल आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ, ईद उल अज़हा तक मेरी इद्दत खत्म हो जाएगी। ये जान छोड़ देंगे मेरे, ये लोग जो पंचायती मेरे पीछे पड़े हैं ना, ये जान छोड़ देंगे, अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे ये लोग। उसके बाद किधर जाएंगी? वो रब है, वो रब फिर किसी भी अदारे में, किसी भी जगह मुझे जगह दे सकता है। इनकी वजह से वो जगह नहीं दे रहे। वो आज सोचा होगा ना आपने कि कहाँ पे आपने लाइफ गुजारनी है? देखें, अब जहाँ मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी, देखे ना, सडनली ये अचानक हुआ कि मैं यहाँ आई। पहले फैजुल इस्लाम में आई, फिर यहाँ मुझे क्या पता था यहाँ मुझे कौन लाएगा, तो ये अचानक हुआ। लेकिन इद्दत का मुझे पता है और वामिट का मुझे पता है, ये मुझे पक्का पता है। लेकिन इन चीज़ों का पता नहीं कि मैं इसके बाद पंचायत होगी, पंचायत के बाद कहाँ जाऊँगी। मेरी जो सोच ना, फ़िलहाल मैं किसी दारुल मान में जाऊँगी। मैं ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, वो काफर हो और जनाकार हो। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। अपने गांव वालों को और जो मेरे पीछे पड़े हैं, ये क्योंकि मैं खूबसूरत थी, उन्होंने मेरा चेहरा भी बर्बाद किया इंजेक्शन लगा के ज़िद से, और मेरी बाजू तोड़ी,
और मेरे जिस्म पर मुझे ऐसी ऐसी सजाएं दी जो मैं औरत को ही बता सकती हूँ, मर्द को नहीं बता सकती मैं, क्योंकि पुलिस वाला ये कोई औरत ही हो ना। आपके घर वालों ने कोई रिएक्ट नहीं शो किया? आपको इतना मारा पीटा गया है? बहुत, मेरे सर फाड़े गए हैं, मेरे यहाँ खून, ऐसे खून पूरे जिस्म में। आपके वालिद साहब का कोई रिएक्शन नहीं था? मेरे वालिद है होते, मेरे वालिद तो इतनी सी मुझे तकलीफ नहीं देते थे। मैं वालिद की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी। और मैं ये दारुल अमान में जाऊंगी, मुझे जो है ना मुसलमान रहना पसंद है, मुझे अपनी उम्र ज़ाया करना पसंद नहीं है। मुझे उम्र ज़ाया करना पसंद है, मुझे रिलीजन छोड़ना पसंद नहीं है। ना हरामकारी में आना पसंद है, ना जराइम की दुनिया में आना पसंद है, क्योंकि वो डाकू चोर और डाका जनी करते हैं। और बच्चियों को मेरे भाई, मैं ये भी पैगाम, आप जो मेरे दूसरे शोहर है ना, वो लड़कियों उसके ज़रिए से मैं उसको आपको बताती हूँ कि वो लड़कियाँ छोटी छोटी 8 साल की बच्चियाँ भी, मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि वो अगवा करते हैं, बनाता है, उन बच्चियों को मारता है मेरे ज़रिए। भाई कोई, मैं उनको पनाह ना दो और इस पंचायत को पनाह ना दो। तो घरों में ये आपकी बच्चियां चोरी करती हैं, ये आपकी बच्चियां 8-8 साल की अगवा करती हैं, आपके घर में चोरी डाका जनी, घर में आपका सब कुछ देखकर। और इस पंचायत को पनाह ना दो, इस पंचायत की लड़कियों को पनाह ना दो। आपके शोहरों को काबू करती हैं, आप बचाना चाहती हैं अपने शोहरों को, तो प्लीज आप अपने घरों में इन लड़कियों को घुसने ना दें। और इनको सपोर्ट आप जो करती हैं, आप अपने घरों को खुद तबाह करती हैं। आप ये कहानी जानी, और जैसा कि इन्होंने कहा कि आप भी अपनी बच्चियों पे नज़र रखें, कौन घर पे आ रहा है, कौन जा रहा है, बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, आप काइंडली उस पर तवज्जो दीजिए। और इसके साथ साथ मैं हुकूमत पंजाब से और पुलिस के तमाम इदारों से अपील करूँगी कि काइंडली इनकी मदद करें। इन्होंने अपनी डिटेल्स बताई हैं और मुआशरे पर नज़र रखें, इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं। इसके साथ अपनी होस्ट मरियम खलील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।